चैप्टर है प्रीवियस एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन से 2005 से जितने भी एमसीक्यूज आए हैं 2020 तक उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है जो कि 2005 यूटा टेस्ट में आया है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द चेस्ट वॉल इज रेज्ड एंड डायफ्राम लोअर्ड। सो एमसीक्यूज 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 2 है द कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रेकिया इज, कौन सी कार्टिलेज ट्रेकिया में प्रेजेंट है? हाइलीन कार्टिलेज। इसी तरह आपको एक हिंट से देते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी आते हैं वो हाइलीन कार्टिलेज है, एक्सेप्ट एपिग्लोटिस सिर्फ इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना है। एमसीक्यू नंबर 3 है alveoli आर एब्सेंट इन फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर alveoli एब्सेंट होते हैं। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो alveolar sacs के जरिए होता है। सो एमसीक्यू नंबर 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्वायर्ड होमोग्लोबिन इज कॉल्ड होमोसाइनिन, हेमोप्रोटीन, मायोग्लोबिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मायोग्लोबिन। एमसीक्यू नंबर 5 2010 सीटा टेस्ट में आया है। द सेंटर ऑफ porphyrin in the head region of hemoglobin is occupied by iron. So option A is correct. Rhythmicity of respiration is maintained by the cardiac center, pons, ventilation, carotid sinus. So option B is correct, pons. Smaller the animals, more the rate of respiration, less the rate of respiration. Rate of respiration are nothing with sight of animal, none of these. So एनिमल जितना स्मॉल होगा वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन उतनी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ चाइल्ड ऑफ 5 years इज अबाउट 25 times per minute. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 मायोग्लोबिन कंबाइन विद वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और होमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 following nasal passages are composed of cartilage except bronchioles. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये टेक्स्ट बुक की लाइन से उठाया है एमसीक्यूज 2012 ईटा टेस्ट में। एमसीक्यूज नंबर 11 ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ होमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और मायोग्लोबिन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल सेल। इसी तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ होमोग्लोबिन इन वेन ब्लड इज 100% ऑक्सीजनेटेड। 20 ml। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 विच आर द फॉलोइंग आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोनेट आयंस। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 है 2015 ईटा टेस्ट में आया है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय रेड ब्लड सेल इज 97%। ये कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 97% ट्रांसपोर्ट करता है और 3% प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड प्लाज्मा इज 7%। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 है ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, मिडल ईयर। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 18 है ऑफ डैश 100 ml ऑफ arterial blood oxygen provided to tissue is 5 ml. So MCQ D option is correct. इसी तरह MCQ नंबर 19 है expiratory center in medulla is ventral, lower part all of them dorsal. So option A is correct. The center of porphyrin ring in head region of hemoglobin is occupied by iron. ये 2018 में भी आए हैं, इसी तरह 2012 में भी ये MCQs रिपीट हुआ है। इसी तरह MCQ नंबर 2019 में MCQs आए हैं ईटा टेस्ट में। द alveoli रिप्रेजेंट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 90 मीटर।
ये MCQs उठाए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन KPK टेक्स्ट बुक में है। ये मैं आपको पेज बताता हूँ KPK टेक्स्ट बुक में टिटबिट के अंदर से उठाए हैं। ये लाइन है, देयर आर अबाउट 700 million alveoli present in lung, representing approximately total surface area is 70 to 9 मीटर। स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आगे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।